सुपर साइन कंपनी के मालिक ने पुलिस को गलत जानकारी दी और लॉन्ड्री पर पहुंचे माल भरवाया। रेलगाड़ी में यात्रियों को दिए जाने वाले चादर, कंबल, तकिया, खोल इत्यादि की धुलाई करने वाली कोलकाता की ओशो एंटरप्राइजेज और इंदौर की सुपर साइन कंपनी पर 25 लाख से ज्यादा की ठगी के बाद अब शिकायतकर्ता दंपत्ति न्याय के लिए भटक रहे। उल्टा सुपर साइन कंपनी के दीपक परदेसी पीड़ित को धमका रहे हैं। वह पुलिस के साथ पीड़ित की हजीरा थाना क्षेत्र के यादव धर्म कांटे के पास स्थित फैक्ट्री पर पहुंच गए और जबरन कर्मचारियों को धमकाते हुए उनका माल अपने ट्रक में भरवा लिया। बाद में जब पीड़ित दंपति वहां पहुंचे और हंगामा किया, तब कहीं जाकर माल को वापस फैक्ट्री में रखवाया गया। इस दौरान महिला और पुलिस कर्मी के बीच जमकर बहसबाजी हुई और मौका पाकर दीपक परदेसी और उनका बेटा भाग खड़े हुए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करने से भी इनकार कर दिया। इस दौरान पुलिस का अमला भी मौजूद रहा। पीड़ित अश्विनी चौहान पुलिस से न्याय की गुहार लगाती रही, जबकि माल की जब्ती के लिए पुलिस व दीपक परदेसी पर कोई भी आदेश नहीं था। पीड़ित अश्विनी चौहान का कहना है कि अनुबंध के साथ पिछले 1 साल से ग्वालियर शहर से रेलगाड़ियों में जाने वाले सामान की धुलाई की सर्विस दी गई, लेकिन अब कंपनी 25 लाख से अधिक का भुगतान नहीं कर रही है, जिस वजह से दंपत्ति की फैक्ट्री बंद हो गई और 25 लाख से ज्यादा का कर्ज बाजार का भी चढ़ गया। शिकायतकर्ता दंपत्ति सत्यवीर अश्विनी चौहान के द्वारा बताया गया कि कोलकाता की ओशो एंटरप्राइजेज का रेलवे से रेलगाड़ी में जाने वाले चादर, कंबल इत्यादि की सफाई का अनुबंध है, जिसके द्वारा इंदौर की सुपर साइन कंपनी के दीपक परदेसी को ग्वालियर की रेलगाड़ियों में कपड़ों की साफ सफाई का ठेका दिया। सुपर साइन कंपनी के दीपक परदेसी ने लॉन्ड्री सर्विस के लिए सत्यवीर सिंह चौहान के साथ अनुबंध किया, लेकिन 1 साल तक लगातार लॉन्ड्री का काम करने के बावजूद सुपर साइन कंपनी के द्वारा 25 लाख रुपए का पेमेंट नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से उनकी फैक्ट्री बंद हो गई। इसके तथ्य हमारे पास मौजूद है। आने का आदेश थाने बोला आने की चक्कर में आने हुए नहीं थाने में चला गया। अरे शांत हो जाओ, नहीं जा ले जाओ सारा करो, उसके बाद अपना तो रखेंगे हमने अंदर रखवा दो। अरे वो रखेंगे हमने हमारे अंदर में ताला कैसे खुला? उन्हें आपको देख के खोल दी बात। मैंने कही थी मत खोलना, क्यों खोला? अरे टैक्सी के मालिक तो थोड़ी ना है। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए अश्विनी चौहान व हजीरा थाने के एएसआई सत्येंद्र सिंह चौहान ने कहा, मैं रेलवे का काम कर रही थी 1 साल से, लॉन्ड्री का, जो मेरे पास ठेका था। मैं और मेरे हस्बैंड दिन रात काम करते थे। दीपक परदेसी इंदौर का है, उससे मेरा एग्रीमेंट हुआ था। पहला एग्रीमेंट हुआ था मेरा 29 मई को, जो मैंने इंदौर जाके किया था। एग्रीमेंट था कि मैं 2 ट्रेनों का काम था उसके पास। उसने पहले मेरे को 4-6 ट्रेनें बताई थी जो मैंने काम लिया था तब। फिर उसने कहा अभी मेरे पास 2 ट्रेन है, एक चंबल है, एक बरौनी है, तो अभी आप ये करो, बीच में ट्रेनें बढ़ती रहेंगी, तो अभी तो मैं 2 ट्रेनों का अनुबंध कराऊंगा। तो वो हमने अनुबंध करा लिया था 2 ट्रेनों का। बीच में ट्रेनें बढ़ी, जुलाई में इन हाउस की लॉन्ड्री खराब हुई तो बुंदेलखंड आई मेरे पास, तो उसका काम मैंने करके दिया। फिर बीच में पूरी गाड़ी चली, उसका काम मैंने करके दिया। ऐसे गाड़ियां बढ़ती रही, चंबल स्पेशल करी, बरौनी स्पेशल करी। अब उसकी नियत में आ गई है खोट,
मेरा पैसा आधा आधा करके देता था, कभी 2 लाख डाल दिया, कभी 3 लाख डाल दिया, पूरा पैसा कभी नहीं डालता था। ऐसे उस पे एक साल में कम से कम 30-32 लाख रुपए मेरा इकट्ठा हो गया। अब उसकी नियत नहीं है देने की। किस चीज के 30-32 लाख? जो लाउंडी का मैं काम करती थी, बैग चढ़ाती थी, उसका अनुबंध है मेरे पे। 2 अनुबंध है, एक मेरा 29 मई का है, एक 28 अक्टूबर का है। वो भी विदिशन धर्मशाला या चंदोक धर्मशाला में उस दिन वो रुका था, जो करके गया था। दूसरे अनुबंध में क्या है? दूसरे अनुबंध में ये है कि जो मेरी ट्रेनें बढ़ी थी उसका अनुबंध हमने कराया। इससे हमने कहा एग्रीमेंट चल के अपन नोटरी वाला करा देते हैं। तो उस दिन इसने ये कह दी कि मेरी शुगर बढ़ रही है, मेरा बीपी हाई है, मैं नहीं जा पाऊंगा। बुजुर्ग आदमी है तो हमें हेल्प करते रहे। हमने कहा लिखा पढ़ी हो गई है तो चलो ये अनुबंध है, इस पे इसके साइन है तो ये चलता रहेगा। अब वो उसको भी जुटला रहा है। अब क्या कर रहा है ये? अब ये कर रहा है कि आज वो गाड़ी लेके पुलिस वालों को लेके आ गया, जिसने उसने हमको खुद ये बोला है कि मैंने पुलिस वालों को खरीद लिया है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगी, तुम चाहे कहीं पे भी थाने घूम पुलिस लो। वालों ने कोई आदेश दिखाया आपको? आपके नहीं दिखाए, हम लोग थे ही नहीं फैक्ट्री पे, उन्होंने कोई आदेश नहीं दिए, ना हमें फोन लगाया और मेरी लेबर को धड़ा धमका के गेट खुलवा लिया और इकट्ठे कम से कम 15-20 लोगों को लेके आया, पूरा माल भरवा लिया गाड़ियों में। आज हम जब गाड़ी के आगे लेट गए और आप लोग आ गए, इसलिए वो माल छोड़ के चला गया, अन्यथा उन लोगों ने पूरा माल भर लिया था। मेरे पति को मारा, मुझे मारा पुलिस वालों ने। ये पुलिस थे मलगड़ा थाने वाले, ना कि जीआरपीएफ वाले। शिकायत की आपने? मैंने इसकी एसपी ऑफिस में डाल के आई हूँ, आईजी सर को देख के आई हूँ, पड़ाव थाने में देख के आई हूँ और जीआरपीएफ थाने में देख के आई हूँ, जो रेलवे का है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा 30 लाख रुपए जो निकल रहा है वो दे दे। ये कपड़ा अगर चला गया, ये ले गया, इसकी ट्रेनें बढ़ गई हैं जी कपड़े के लिए, इसलिए वो बता रहा है कि इसका कपड़ा 1 करोड़ से ऊपर का जा रहा है, इसलिए ये कपड़े पे प्रेशर बना रहा है। जी कपड़ा चला गया तो ये मेरा पैसा नहीं देगा। नहीं हुई है, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पति को इसने ऑफर दिया है कि जो माल तेरे पास है उससे मुझे बैग तैयार करके दे दे तो मैं उसका नगद पेमेंट तेरे को दे दूंगा। अगर इसका एग्रीमेंट कैंसिल हो गया है तो ये मुझे काम करने के लिए ऑफर इसने अभी क्यों दिया? उसका मेरे पास इसका ऑडियो है। मैं पुलिस वालों को ऑडियो दे रही हूँ, वीडियो दे रही हूँ इनकी, तो मुझे कह रहे हैं कि आप कानूनी ऑडियो और वीडियो को नहीं मानता, लेकिन आप उसके नंबर पे मैंने कॉल किया है, उसका आप चेक तो करेंगे। लेकिन रेलवे के अधिकारियों ने बुलाया था कल मुझे, ये कहा कि आप जहाँ से आप जाओ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका पैसा दिलाऊंगा, आपकी मेहनत की कमाई है। लेकिन आज रेलवे वालों ने मेरे साथ चीट किया। इसका उसने यहाँ पे सबको कपड़े लेने के लिए भेज दिया और इनसे क्या बात हुई कुछ नहीं पता। लेकिन रोज रात में ये मेरे पति को और मुझे धमकाने के लिए यहाँ आता है। इसकी लोकेशन आप चेक कर सकते हैं। इसका दीपक परदेसी है, मोहित परदेसी इसका लड़का है और मयूरेश चौहान इसका है। ये इंदौर के रहने वाले हैं। आज ये रेलवे का मैटर था कुछ, थाना प्रभारी को सूचना दी थी उन्होंने। थाना प्रभारी के आदेश से हम लोग यहाँ आए थे। ये गणेश गार्डन है, इसमें कुछ रेलवे का माल रखा हुआ था तो उसके संबंध में आए थे। तो वहाँ विवाद की स्थिति थोड़ी हुई तो फिर बाद में वापस क्या हुई? विवाद की स्थिति क्या बनी, क्या हुआ? वो कुछ पैसे का उनका लेन देन था। तो यहाँ पे जो रेलवे का मतलब बेड रोल वगैरह धुलने आते हैं तो उनके मालिक थे, उनका यहाँ पे ठेका था। तो कोई महिला थी, क्या नाम, अश्विनी चौहान, उनसे कुछ पैसे का लेन देन था, उसके चक्कर में लोग आए थे। कोई जीआरपी कोई आदेश वगैरह भी लेकर आई थी कि माल? नहीं, ऐसा कोई माल का आदेश तो कुछ नहीं था उनके पास। इनका माल भी भरवा दिया माल के सामने। माल उन्होंने भर लिया था, लेकिन फिर वो वापस माल को छोड़ गए। फिर बोले कि बाद में हमारा आपस में बैठ के जो भी होगा निर्णय उसके बाद ही। ठीक है। नहीं, मारपीट का भी आरोप लगा रहे हैं ये लोग, पुलिस ने मारपीट की है। नहीं, पुलिस ने कोई मारपीट नहीं की। पुलिस का को मारपीट करे? पुलिस तो सिर्फ वो जीआरपी की उसके उसमें आई थी, बाकी पुलिस ने कोई